नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार है और आज के अपने इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे देश में जितने ज़्यादा लोग स्वस्थ हैं, उससे कहीं ज़्यादा लोग दोस्तों अस्वस्थ भी हैं। यानी कि हमारे देश में दोस्तों बीमारियों की भरमार लगी हुई है। लोग जितने ज़्यादा दोस्तों स्वस्थ तरीके से रहते भी हैं, उतने ज़्यादा दोस्तों अस्वस्थ तरीके से भी रहते हैं। यानी अगर अस्पतालों में आप जा करके देखें, तो दोस्तों स्वस्थ लोगों से ज़्यादा लाइन आपको दोस्तों अस्वस्थ लोगों की दिखाई देगी। यानी कि दोस्तों अधिकतर लोग हमारे देश में दोस्तों बीमारियों से दोस्तों जूझ रहे हैं और इनकी वजह क्या है दोस्तों, आज इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर लेकर के हम आपसे बात करेंगे। यानी कि दोस्तों कहा जाता है कि अगर आपको बेहतरीन ज़िंदगी जीनी है या आपको स्वस्थ तरीके से रहना है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों बेहतरीन भोजन या फिर स्वस्थ भोजन आपको खाना ही पड़ेगा, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। आइए दोस्तों इसके ऊपर हम बात करते हैं कहीं ना कहीं दोस्तों। अगर बात आती है खाने की, अगर हमें स्वस्थ खाना है तो खाना दोस्तों हमें कहाँ से मिलता है? कहीं ना कहीं दोस्तों खाना हमें जो मिलता है वो कृषि से यानी खेतों से मिलता है। तो आज हम दोस्तों आपके ऊपर जो आज से जो बातें करेंगे वो कृषि के ऊपर बात करें, यानी खेती से निर्भर बातें हम आज आपसे करेंगे। आखिर में खेती से हमें जो भोजन मिलता है वो हमें स्वस्थ मिलता है या अस्वस्थ मिलता है? आज इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के आपके बीच में विस्तार तरीके से बातें होंगी। आइए दोस्तों बात करते हैं कि पहले के ज़माने में जो खेती होती थी वो किस प्रकार से खेती होती थी। दोस्तों इससे पहले हम थोड़ी सी बातें करते हैं कि आज 1947 से पहले की, जब हमारा देश दोस्तों आज़ाद नहीं था। हमारे देश में दोस्तों दूसरे लोगों का राज था, यानी कि अंग्रेज लोगों ने हमारे देश पे राज कर रखा था। और आपको पता है दोस्तों, मुझे बताने की जरूरत नहीं है उन लोगों ने कितना अत्याचार हमारे लोगों के ऊपर किया था, उन लोगों ने क्या क्या चीज़ें हमसे छीनी थी। धन दौलत से लेकर के दोस्तों जमीन जायदाद तक छीन लिया था। वो ज़मीन जिस ज़मीन पे लोग खेती करते हैं, वो ज़मीन जिस ज़मीन से लोग अनाज उत्पन्न करते हैं, वो सारी की सारी खेतियां दोस्तों छीन ली गई थी। तो सोच के देखिए दोस्तों, सन 1947 के बाद जब आज़ादी हमें मिली, तो क्या लगता है दोस्तों, हमारे देश की जनसंख्या तो बढ़ी। क्या लगता है दोस्तों, खेत रह पाएगा जहाँ जिसमें वो खेती कर पाएंगे? नहीं दोस्तों। जिसकी वजह से खेत ना रहने की वजह से दोस्तों सन 1947 के बाद बहुत बड़ी महामारी आई, और जिस महामारी में लोग दोस्तों खेती तो करता था लेकिन दोस्तों भरपूर भोजन नहीं मिल पाता था। क्योंकि दोस्तों उस समय जो खेती हुआ करती थी ना, वो बहुरानी खेती हुआ करती थी। बहुरानी खेती का मतलब दोस्तों, एक पार्ट में खेती करते थे और एक पार्ट में खेती नहीं करते थे। यानी एक खेत के वो दो हिस्से करते थे, एक हिस्से में वो अनाज उगाते थे और एक हिस्से में वो गोबर की खाद रखते थे। इस प्रकार से वो खेती किया करते थे। 6 महीना खेती करते थे अलग हिस्से में, और 6 महीने के बाद जब दोस्तों दूसरी खेती करनी होती थी तो वो गोबर की खाद वाली को उसमें खेती करते थे, और फिर 6 महीना तक उस जिसमें अब उन्होंने खेती कर चुकी है उसमें गोबर की खाद डाला करते थे। इस प्रकार से जीवन चल रहा था। सोच के देखिए, जिस घर में दोस्तों अनाज ज़्यादा चाहिए, क्या उस घर में दो पार्ट में खेती करने से क्या अनाज ज़्यादा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे दोस्तों वो सारी चीज़ें खत्म होती चली गई, बहुत ज़्यादा महामारी फैली। तो उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, आप लोग जानते होंगे। और वो दोस्तों उन्होंने सोचा कि हमारे देश अगर इस तरीके से रहेगा तो कहीं ना कहीं हमारा देश पूरी तरीके से पिछड़ जाएगा। हमारे देश को विकसित करने के लिए या हमारे देश को बचाने के लिए एक ही उपाय है, कहीं ना कहीं हमें दूसरे देश से मदद लेनी होगी। तो दोस्तों हमारे जो देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने दोस्तों कहीं ना कहीं उस समय एक क्रांति लाई, और जिस क्रांति का नाम था दोस्तों हरित क्रांति। उस क्रांति में दोस्तों तीन चीजें आई किसान के लिए। सबसे पहला संकर बीज, और दूसरा सिंचाई के साधन, और तीसरा दोस्तों एनपीके यानी कि रासायनिक खाद। और ये सारी चीजें जब आई, संकर बीज दोस्तों वह बीज होता है जो दोमुहा बीज होता है, जिसमें से दोस्तों दो मुंह निकले होते हैं। वो बीज दोस्तों बहुत अच्छा भी होता है, लोगों ने उसका यूज किया और अच्छा खासा उत्पाद पैदा भी किया। और दोस्तों एक आंकड़ा था दोस्तों, जिस समय सिंचाई नहीं लोगों के पास हुआ करती थी, नदी और नालों का विकास किया गया, जिससे कि लोगों के खेतों तक पानी आराम से पहुंच पाए, ताकि लोग अच्छा भोजन कर सके, ताकि लोग दोस्तों उस अनाज को उगा करके अपनी अर्थव्यवस्था को सही कर सके। ये दोस्तों सोचा गया था। लेकिन दोस्तों जो एनपीके आया था, यानी जो रासायनिक खाद आई थी, उस रासायनिक खाद का 1 एकड़ में डालने का दोस्तों एक अनुपात था। नाइट्रोजन था वो 3 kg था, और दोस्तों डीएपी था वो 2 kg था, और जो पोटास था वो 1 kg था। यानी 1 एकड़ के लिए ये रेशियो बनाया गया था। लेकिन दोस्तों कहा जाता ना, हमारा देश जो होता है ना वो कंपटीशन का देश है। हमारे देश में लोग कंपटीशन करता है एक दूसरे से कि यार फलाने इंसान मुझसे आगे नहीं जाना चाहिए। तो लोगों ने दोस्तों 6 kg की जगह 8 kg, 10 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि लोग आज की डेट में अपने खेतों में जो यूरिया डीएपी का यूज करता है दोस्तों, कहीं ना कहीं 70-70, 50-50 kg का यूज कर देता है। दोस्तों लोगों को पता नहीं है ये यूज करने से होता क्या। दोस्तों बेहतरीन रिजल्ट आता तो है,
बेहतरीन रिजल्ट आता है। मैं आपको बताऊं, अगर आप दारू एक बोतल एक बारी में पी लेते हैं, नशा आपको ना तुरंत होता है, लेकिन अच्छी दारू, क्वालिटी वाली दारू, अगर आप एक पैक पियेंगे, आपको नशा जल्दी होने वाला नहीं है, धीरे धीरे ही नशा करेगा। ये दोस्तों आप अगर समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब मैं इसके ऊपर अब आपसे थोड़ा सा विस्तार में बात करता हूँ। देखिए दोस्तों, होता क्या है, रासायनिक खाद जो डाली गई थी, जो लाया गया था, वो एक आंकड़े में लाया गया था, ये नुकसान था लोगों के लिए, लेकिन लोग समझ नहीं पाए। जब लोगों ने यूज किया ना, लोगों को फायदा मिला, तो लोगों ने सोचा कि अगर मैं 6 केजी डाल रहा हूं तो इतना फायदा मुझे है, क्यों ना मैं 12 केजी डालूं, मुझे और फायदा मिलेगा। फायदा तो मिला, लेकिन दोस्तों इससे हुआ क्या, क्या लगता है दोस्तों, यूरिया को आप अपने मुंह में रख सकते हैं? नहीं दोस्तों, ये जहर है। ये जहर खाने से जब एक इंसान मर सकता है, तो सोच के देखिए, हमारी जमीन के अंदर जो छोटे छोटे जीव होते हैं, या यूं कहा जाए, जो हमारी जमीन के अंदर जो केंचुए होते हैं, जो किसान का दोस्त होता है दोस्तों, किसान का दोस्त जो है ना, वो केंचुआ है। जो केंचुआ होता है, क्या वो यूरिया खाने से मरेगा या जिंदा रहेगा? आप ही लोग बताइए। बिल्कुल दोस्तों, वो मरेगा। लेकिन लोगों ने क्या किया दोस्तों, यूरिया को डाल डाल के हमारे खेतों में आज दोस्तों एक भी केंचुआ नहीं है, जो कि वो किसान का सच्चा दोस्त है। वो करता क्या है ना, मिट्टी को नीचे से ऊपर लेकर के जाता है, यानी कि दोस्तों कठोर मिट्टी नीचे कर देता है और भुरभुरी मिट्टी ऊपर कर देता है, जिससे कि दोस्तों खेतों में नमी बनी रहती है। और दोस्तों इस प्रकार से केंचुआ हमारे खेतों में दोस्तों अच्छे तरीके से हमारे खेतों को दोस्तों संचालन करता है, नीचे की मिट्टी ऊपर और ऊपर की मिट्टी नीचे करता है। लेकिन मैं आपसे बात करूं, पहले के जमाने में आप किसी भी खेत में फावड़ा ले जाकर के मारो, आपको केंचुए ही केंचुए मिलेंगे। जब तेज बारिश हो जाती थी ना दोस्तों, केंचुए बाहर आ जाते थे। मैं बात करूं पहले के जमाने में, तो पहले के जमाने में जब लोग यूरिया का कम यूज किया करता था ना, तो दोस्तों पहले के जमाने में बारिश जब हुआ करती थी ना, तो लोग खेतों में जाते थे तो उनका पैर दोस्तों धंस जाता था, पैर निकल नहीं पाता था। लेकिन आज की डेट में मिट्टी इतनी कठोर हो चुकी है दोस्तों, इतनी कठोर हो चुकी है कि बारिश तो होता है, लेकिन लोग खेतों में जाना तो पैर धंसने वाला नहीं है, पैर नहीं धंसता दोस्तों। यानी कि हमारी खेत की जो मिट्टी है दोस्तों, वो एक कठोर होती चली गई है। आप सोच के देखिए, क्या कठोर मिट्टी में खेती हो सकती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन दोस्तों जो जहर वाली चीजें थी, जो लोग यूरिया और डीएपी डाल डाल के इतनी मात्रा में बढ़ा दिया है कि अब अगर वो यूरिया कम डालेंगे ना, तो भी खेती होने वाली नहीं है। बचे कुचे केंचुए भी दोस्तों हमारी खेती से मर चुके हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर एक भी केंचुआ आपके खेत में बचा है दोस्तों, तो एक केंचुआ अपने से 100 केंचुआ पैदा करता है। यानी कि दोस्तों ये केंचुआ इतनी तेजी से बढ़ता है, आप अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों हम वो डाल डाल के यूरिया डीएपी अपने केंचुए को मार दिए, अपनी खेती को नष्ट कर दिए। दोस्तों हम सोचते हैं कि हम एक अच्छा भोजन कर रहे हैं, हम स्वस्थ भोजन कर रहे हैं। सोच के देखिए, जब यूरिया को हम नहीं खा सकते हैं, तो वही यूरिया जब खेतों में जाता है, पानी के जरिए दोस्तों हमारे अनाज में चढ़ जाता है, हमारे पौधों में चढ़ जाता है, और पौधों में चढ़ते 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 क्या होता है ना मेरे भाई, उसमें वो अपना सारा जहर थोड़ा 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 फैला देता है। और फैलाने के बाद जब हम उसको खाते हैं, तो होता क्या है, आज की डेट में वो यूरिया और डीएपी का भोजन खाने से हो क्या रहा है, मैं आपको बताता हूँ। पहले के जमाने में लोग 100 साल 120 साल जिया करते थे। पहले के जमाने में लोगों के अंदर इतनी ताकत रहा करती थी ना, कि लोग दोस्तों जब रास्ते पे चलते थे ना, तो जो मेड़ होती है ना, अगर गांव की भाषा में बोला जाए, जो मेड़ होती है, वो मेड़ भसक जाती थी। और दोस्तों उन लोग के अंदर बहुत ताकत हुआ करती थी। वो लोग 50-50 केजी को दोस्तों बड़े आराम से उठा लिया करते थे। और पहले के जमाने में लोग मक्के की रोटी खाया करते थे, लोग आम की गुठलियों की आटा बना करके दोस्तों उसकी रोटी खाया करते थे, लोग गन्ने का रस पी करके रहा करते थे। लेकिन आज की डेट में लोग ये सब खा करके नहीं रह पाएगा। आज ये सब लोग खाएगा तो उनको कमजोरी आ जाएगी। लोग गुड़ और गन्ने का रस पी करके दिन बिता दिया करते थे, मतलब इतनी ज्यादा शक्ति उसके अंदर रहा करती थी, लोग बर्दाश्त किया करते थे। और वही आधा पेट खा करके लोग 100 साल जिया करते थे। आज लोग भरपूर पेट खाते हैं, लेकिन दोस्तों 60 साल पार नहीं कर पाते हैं। हमारी जो उम्र है दोस्तों, वो घटती चली गई है। क्यों? जब जहर खाएंगे तो उम्र बढ़ेगी या घटेगी? मैं आपसे सवाल करता हूं, ये मेरी उम्र दोस्तों घटेगी, बढ़ने वाली नहीं है। और दोस्तों सोच के देखिए, इसी प्रकार से धीरे धीरे इंसान की उम्र कम हो गई। और इतना ही नहीं थी, बीमारी दोस्तों और भी ज्यादा फैली। लोगों पहले के जमाने में जो महिला होती थी, उनकी जो डिलीवरी होती थी, वो घरों में हो जाया करती थी, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। महिला काम किया करती थी दोस्तों, काम करते करते कब शिशु जन्म ले लेता था पता ही नहीं चल पाता था। पेट तो बाहर रहता था, लेकिन दोस्तों दर्द होता था पर उतना एहसास नहीं होता था। लेकिन आज की डेट की अगर मैं बात करूं, कोई भी डिलीवरी दोस्तों घर में होने वाली नहीं है, अस्पतालों में ही होती है। दोस्तों थोड़ा सा दर्द होता है तो बहुत ज्यादा कष्ट होना शुरू हो जाता है। और दोस्तों इतना ही नहीं, जो बच्चा जन्म लेता है ना, पैदा होते ही निमोनिया हो जाता है। जो बच्चा जन्म लेता है ना, पैदा होते ही फीवर हो जाता है।
और दोस्तों धीरे धीरे अब कहा जाए इतना ही नहीं दोस्तों, जो बच्चा जब बड़ा होता है ना उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, बड़ा होते होते उसके बाल सफेद हो जाते हैं, यानी तरह तरह की बीमारियां लगना शुरू हो जाती है इतनी सी कम उम्र में। पहले के जमाने में जब बच्चे होते थे ना दोस्तों तंदुरुस्त होते थे, और आज के जमाने में बच्चे होते हैं कमजोर, और जिनकी वजह से उनको ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता है, उनको ताकत का इंजेक्शन देना पड़ता है। माँ को बताया जाता है आप ये परहेज करिए, लेकिन पहले के युग में माँ के ऊपर कोई परहेज नहीं था, अच्छे तरीके से जिंदगी जीती थी। क्यों? क्योंकि दोस्तों पहले के जमाने में लोग गोबर की खाद की खेती किया करते थे, और आज यूरिया डीएपी को डाल डाल के खेतों को नष्ट कर चुके हैं। अनाज दोस्तों जहरीला उत्पन्न कर रहे हैं। हम दोस्तों सोचते हैं कि दूध हम शुद्ध खा रहे हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं आज खाने पीने से लेकर के अनाज से लेकर के दूध नहीं दोस्तों जल तक हमारा जहरीला हो चुका है। जानते हैं कैसे? जब हम जहरीले चीज को यानी यूरिया डीएपी को दोस्तों जब हम डालते हैं अपने जमीन के अंदर, तो सोच के देखिए वो जमीन के अंदर जाता तो है, और जाने के बाद दोस्तों वो धीरे धीरे हमारे पौधों में आता है, पौधों से अनाजों में आता है, अनाजों से दोस्तों हमारे मुंह में हमारे पेटों में जाता है। और सोच के देखिए जिस खेत में हम डालते हैं यूरिया डीएपी को, क्या लगता है उसी खेत में तो हमारा भैंस भी हमारी गाय भी जाती होगी दोस्तों कहीं ना कहीं घास खाने के लिए, या उसी खेतों में से हम घास ला करके अपने गाय और भैंस को देते होंगे। सोच के देखिए जब उस गाय भैंस के पेट में वो यूरिया और डीएपी वाला जब घास जाएगा तो क्या लगता है उसका दूध जो दोस्तों हम पिएंगे क्या वो दूध शुद्ध होगा? नहीं मेरे भाई, शुद्ध नहीं होगा। वो उसके अंदर कहीं ना कहीं दोस्तों थोड़ी सी जहर की मात्रा तो जरूर आएगी। लेकिन दोस्तों जो हम जल पीते हैं क्या वो जल भी शुद्ध है? नहीं दोस्तों, जल हमें कहां से मिलता है? जमीन से मिलता है। और सोच के देखिए यूरिया डीएपी हम कहां डालते हैं? हम जमीन में ही डालते हैं। आज न जाने कितने सालों से हम यूरिया और डीएपी का उपयोग कर रहे हैं, और दोस्तों कहीं ना कहीं धीरे 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 वो 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट 5 फीट 10 फीट 20 फीट 12 फीट 20 फीट 50 फीट 60 फीट दोस्तों करते करते वो पानी तक पहुंच चुका है, और जिसकी वजह से जल भी हमारे पास शुद्ध नहीं आ रहा है। यानी कहा जाए अनाज से लेकर के दोस्तों जल तक हम जो पी रहे हैं जो खा रहे हैं वो दोस्तों कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं जहर की मात्रा है, जिसकी वजह से आज दोस्तों इंसान की उम्र 100 साल से दोस्तों 50 साल पे आ चुकी है। और दोस्तों कहीं ऐसा ना हो जाए 100 से 50 60 हुई, और 60 से दोस्तों 40 होगी, और 40 से 10 होगी, 10 से 5 होगी, फिर दोस्तों इंसान जन्म ही नहीं लेंगे। यानी कि इसी प्रकार से इंसान की जिंदगी खत्म होती चली जाएगी। दोस्तों इसको हम बचा सकते हैं, इसको हम खत्म कर सकते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप यूरिया डीएपी को छोड़ करके जैविक खाद का इस्तेमाल करिए। और दोस्तों उन्होंने बड़े सारे देशों में बड़े सारे शहरों में जैविक खाद का उपयोग चालू भी कर दिया है। यूरिया और डीएपी को दोस्तों यानी रासायनिक को बिल्कुल तरीके से बंद कर दिया गया है, वहां रासायनिक यूज नहीं होता है दोस्तों, लोग जैविक का उपयोग करते हैं। आप भी दोस्तों हमारे अपने देश में अपने उत्तर प्रदेश में या जिस भी जगह पे खेती होती है वहां पे आप लोग दोस्तों जैविक खाद का इस्तेमाल करिए। और जैविक खाद दोस्तों मार्केटों में मिल रहा है, लेकिन कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध ये आपको देखना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। ये आप किसी अच्छे सलाहकार से सलाह ले करके आप अच्छे से जैविक खाद का इस्तेमाल करके दोस्तों अपने खेतों में डालिए। दोस्तों कहा जाता है कि अगर अब आप नहीं बदलेंगे दोस्तों तो अपने खेतों से हाथ धो बैठेंगे। दोस्तों आपकी जमीन कठोर होती चली गई है। जितनी भी दोस्तों बातें मैंने बताई केचुए से लेकर के जमीन की उत्पत्ति तक दोस्तों जमीन कठोर है या नम है आप समझिए। पहले आप खेत किसान हैं, आप खेतों में जाते होंगे या आप अपने आसपास के किसान से पूछिए। पहले के जमाने में लोग किसान इतनी आत्महत्या नहीं करता था जितना दोस्तों आज कर रहा है। दोस्तों आज अनाज नहीं हुआ, सोच के देखिए फसल इतनी कमजोर हो जाती है, तेज आंधी आ जाए फसल गिर जाती है, बारिश आ जाए फसल टूट जाती है, यहाँ तक कि दोस्तों हवा चलने लग जाए ना तो उसके पत्ते झड़ जाते हैं। ये सारी बीमारियां क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों जहर हम खा रहे हैं। आप दोस्तों जब कोई जहरीली चीज खाओ ना तो आप दोस्तों एकदम ढीले ढाले हो जाओगे, लेकिन जब आप एक ऊर्जावान वाली चीजें खाओ, एक स्वस्थ चीजें खाओ तो आप दोस्तों एनर्जी में आ जाते हैं। मेरा मतलब जैसे कि आप अगर फल खाएं तो आपको कमजोरी मिलेगी या ताकत मिलेगी? ताकत मिलेगी। और अगर आप दारू पिए तो आप हिलने लग जाएंगे। तो वही चीज है, आप एक जो हमारा रासायनिक है ना दोस्तों वो हमारे पौधों के लिए ना ये दारू का काम करता है, हमारे पौधों को हिला के रख देता है। तो अपने जैविक जो है दोस्तों हमारे खेतों में दूध का काम करता है। आप अपने खेतों में जैविक खाद का इस्तेमाल करें, जिससे कि दोस्तों ये जो बीमारियां फैल रही हैं, कम उम्र में लोगों के आंखों की रोशनी कम हो जाना, कम उम्र में बाल सफेद हो जाना, कम उम्र में इंसान की हड्डियां कमजोर हो जाना, कम उम्र में लोगों को निमोनिया हो जाना, कम उम्र में वो रोग हो जाना जो रोग पहले हुआ करता था। दोस्तों आज की डेट में हमारे भारत में सबसे ज्यादा जो बीमारी है ना दोस्तों वो गुप्त रोग की है। और गुप्त रोग भी दोस्तों कहीं ना कहीं एक इसी का एक पार्ट है, इसी का एक हिस्सा है। जब शुद्ध भोजन जाएगा ही नहीं
तो गुप्त रोग या अनेक प्रकार के रोग या दोस्तों आंखों की रोशनी या कमजोरी या दोस्तों बड़ी सारी बीमारियां इंसान की जिंदगी में आना शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों बेहतरीन तरीके से अपने खेतों में अच्छे चीजों का उपयोग करें। एक किसान लोग अच्छे अनाज को उगाएं और जो अच्छा अनाज हमारे देश में आएगा, सोच के देखिए दोस्तों, हमारा कोई भी अनाज दोस्तों बाहर में सप्लाई नहीं होता है, वो रुक जाता है, बाहर नहीं जा पाता है। क्यों? क्योंकि ये चेकिंग होता है। चेकिंग होने के बाद अगर इसके अंदर जहर की मात्रा ज्यादा पाई जाती है तो दोस्तों इसको सप्लाई नहीं किया जाता है, तो सारा का सारा अनाज हमारे देश में रह जाता है जो वक्त आने पर निकलता है। आज की डेट में दोस्तों अगर देखा जाए, हमारे भारत में बहुत सारे अनाज होते हैं, बहुत सारे अनाज होते हैं, ये किसान भाई उगाते हैं, लेकिन दोस्तों वो अनाज शुद्ध है या अशुद्ध है, ये आप लोग समझिए। दोस्तों जैविक खाद, नरेंद्र मोदी जी ने जैविक खाद का उपयोग करने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि उन्होंने सारी अर्थव्यवस्था को देखा। उन्होंने दोस्तों हर एक चीजों को समझा और समझने के बाद जैविक खाद के बारे में बताया गया कि आप यूज करिए, और जिसकी वजह से जिसको यूज करने से बहुत सारे लाभ हैं। आपके खेतों में सुधार आ सकता है, आपके जो खेत में केंचुआ एक भी बचा होगा ना, उसकी मात्रा बढ़ सकती है और फिर से आप पुराने जमाने की जैसी खेती आप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। बाकी बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाकी बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।